ठीक है लाली साहब, लेकिन इतना इतना बड़ी जब जो पब्लिक की फोर्स है वो जब सड़कों पर उतरेगी, प्रोटेस्ट करेगी, तो ऐसे में मार्शल लॉ काम कर पाएगा मुनीर का? सर 67% पाकिस्तान की आर्मी पंजाबी है। हाँ। वो आज भी एक गांव के सरपंच की तरह बिहेव करते हैं। हम्म। वो जाके बंदूक से और डंडे से वो हर तरीके से उन्हें पैंतरे आते हैं, क्योंकि अगर आप देखिए कि उसे चलाया तो अब तक आर्मी ने, जमहूरियत तो आई नहीं। हम्म। और तो छोड़िए, अगर वो डीजल हैं तो एक वहां मिस्टर 10% भी हैं, जो जरदारी साहब है उनका नाम है मिस्टर 10%। हम्म। अब मुझे जो इससे बड़ी प्रॉब्लम हटके नजर आती, क्योंकि मेरा थोड़ा सा, मैं पॉलिटिक्स को वॉच भी करता हूं, हम्म। एक जो मुझे जो लगता है कि अब तक जो मुझे सबसे समझदार लगा है वो यही लगे हैं, मौलाना साहब। क्योंकि ये कम से कम असलियत तो बोल रहे हैं, भले इसके लिए इनको पापा जोन्स मिल जाए, पेट्रोल पंप मिल जाए, लेकिन ये आईना तो दिखा रहे हैं। इमरान खान का भी मैं कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, वो पॉलिटिशियन नहीं था। वो भी जादू के जरिए पिंकी पीरनी से अपनी सरकार चलाता रहा। हम्म। मतलब इतनी छोटी सोच है कि तोशा खाने में जो सरकारी गिफ्ट आते हैं वो उसे बेच के और वो जेल पहुंच गए। तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन डेवलप ही नहीं हुए हो पाए, हम्म। जमहूरियत के पैर ही नहीं है। 77 साल की पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिर्फ 7 साल पाकिस्तान की इनकम खर्चों से ज्यादा रही है, वरना वो हमेशा डिफॉल्ट में रहा है कंट्री। हम्म। हम्म। और अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो इसमें आपको अमेरिका साहब बहादुर को भी लाना पड़ेगा। हम्म। देखिए किस तरीके से अमेरिका चाल खेलता है कि $32 बिलियन का चूना लगाया अमेरिका को पाकिस्तान ने, और उसके बाद भी ओसामा बिन लादेन कहां मिला। एक बात को समझिए कि पाकिस्तान एक पुर्जा है, एक रेंट एंड आर्मी है। और मेरी सबसे बड़ी जो चिंता है कि पाकिस्तान ना मरे ना जिए, क्योंकि अगर वो पनपता है तो फिर वो हमें पिन मारेगा। हम्म। और अगर वो बर्बाद होता है तो, अगर 24 करोड़ का मुल्क बर्बाद होता है, जितने हमारे पोरस बॉर्डर है, एक न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट है, तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा कैंसर है जो दुनिया के गले में फंसा हुआ है। तो पाकिस्तान, मैं तो ये दुआ करता हूं कि ना वो पनपे ना बर्बाद हो, वो सेमी कॉन्शियस स्टेट में रहे। क्योंकि जब उसे कुछ नहीं होता तो फिर वो सारा मलबा हिंदुस्तान पे डालता है। और 77 साल के बाद आसिम मुनीर साहब, भले वो एनआरआईज हो या अभी जहां आर्मी की उसमें गए थे, वो जाके बोलते हैं कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। मतलब अभी लाहौर में पीछे बुक फेस्ट था अक्टूबर में, हम्म। 1200 शोरमा बिके, 800 बिरयानी बिकी, 35 किताबें बिकी। हम्म। तो सोच देखिए क्या है उनकी। तो हम्म। मुझे चिंता है कि कर तो ये लेंगे, पर ये करें लेकिन ये अपने ही घर मलबा डालें। क्योंकि देखिए सिंदूर भी हुआ, और मैं कहीं समझता हूं कि आसिम मुनीर को वैलिडेट करने में और जो उन्होंने अपने आप को खिताब दिया उसमें कुछ हमारा भी हाथ था। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हुई, उसमें इतना गलत नैरेटिव है। मैं आज भी सवेरे उनकी एक पत्रकार को सुन रहा था कि हम्म। हमने हिंदुस्तान के 7 जहाज गिरा दिए। मतलब एक हम्म। स्टेट मशीनरी है जो 24 करोड़ आदमियों को भंग पिला के रखती है और टोटल फॉल्स प्रोपेगेंडा चलाती है हम्म। कि हमारा हिंदुस्तान हमें बर्बाद करने पे आ रहा है। और वो अगर एक भी जाके इंटरनेट पे देख लेंगे, 10% हमारी उनकी इकोनॉमी का बजट है, जितनी हमारी शायद 10% भी नहीं है। हम्म। महाराष्ट्र की जीडीपी पाकिस्तान से ज्यादा है। $1 बिलियन की मीटिंग में मुकेश अंबानी साहब खुद नहीं बैठते, डायरेक्टर्स बैठते हैं उनके। हम्म। और $1 बिलियन पे उनका जो किराए का प्राइम मिनिस्टर है, जो अरमानी के सूट पहन के दुनिया भर में कशकोल लेके फिरता रहता है। तो ये बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए भी। और अब जब हम्म। बांग्लादेश में भी ये सब होना शुरू हो गया है, तो मैं सबकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हमें भी बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर बगल के घर में गंदा हमसाया आ जाएगा, वो अपनी दीवार में छेद करेगा, तो वो हमारी दीवार में भी होगा। जी ठीक है सोहेल काजमी साहब, आपको क्या लगता है जिस इस्लामाबाद कूच की या इस्लामाबाद पर कब्जा करने की बात मौलाना डीजल कह रहे हैं, वो इतना आसान होगा, या पाकिस्तानी फौज इस प्रोटेस्ट को या जो आंदोलन की बात कर रहे हैं मौलाना डीजल और इमरान खान भी इसमें एक तरीके से जुड़ गए हैं साथ में, क्या ये कामयाब होंगे? इतना आसान रहेगी चीजें वहां पर? देखिए, मुझे लगता नहीं कि कामयाब होंगे। हाँ। अल्टीमेटली वहां के जो पॉलिटिशियन है, एक तो क्राइसिस है पॉलिटिकल लोगों की वहां पे। दूसरा ये है, जो मैं मौलवी डीजल का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखता हूं, वो भी जैसे पाकिस्तान भीख मांगता रहता है, वैसे ही पॉलिटिशियन भी भीख मांगते रहते हैं। जहां से कुछ आ गया, ये शह पे चलते हैं, शह पे लगा
कि मैं अभी ये पब्लिक ओपिनियन ड्रॉ करूंगा कि मौलवी डीजल बहुत बड़ा रहनुमा है पाकिस्तान की अवाम का, लेकिन अगर आर्मी ने ही इसको ट्रैप कर लिया पैसे के बल